ये 6 कस्में जिसमें यार की हैं, अभी बहस करेंगे। ये तमाम कस्में 6 की 6 कस्में अल्लाह ने, आप खुश हो जाएं, सिर्फ 14 के हर कमाल की कसम खा। हाय 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 गरीब, खुश हो मेरा, हाय गरीब। जिसकी कसम कमाल की अल्लाह खाए, कमाल वाले कैसे होंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह इनकी कसम खा रहा है। और कसम चूँकि शरीयत में आता है, शरीयत फ़िक़ा शरीयत में आती है। फ़िक़ा के 5 उसूल हैं, वाजिब, मुस्तहब, हराम, मकरूह, मुबाह। मुबाह वो होता है करो ना करो बराबर, कल समझ आ रही है। मुबाह वो होता है करो ना करो बराबर। मकरूह वो होता है जिसका न करना बेहतर, ठीक है। और कसम के लिए हम देख रहे हैं, मकरूह वो होता है जिसका न करना बेहतर। तीसरा है हराम, जिसका करना हराम। अल्लाह हराम कसम नहीं खाता। हाय हाय, देखिए मुबाह की भी नहीं कसम खाता, मकरूह की भी कसम नहीं खाता, हराम की भी कसम नहीं खाता। आप खुश हो जाए। मुस्तहब कसम होती है, मुस्तहब का ताल्लुक़ रसूल से होता है, यहाँ कसम खाने वाला रसूल नहीं। हाय हाय हाय, कसम खाने वाली खुद ज़ात तौहीद है। जब अल्लाह कसम खा रहा है तो फिर ये कसम खाना तौहीद पर वाजिब है। हाय हाय हाय, खुदा जाने जिसकी कसम खाना अल्लाह पे वाजिब हो, उनका मानना कितना वाजिब हो। समझ आइए। अच्छा, अगर उनका इनकार हो गया तो फिर तो मुनकर हो ही गया ना। इसी वजह से कसम खाना वाजिब है। और इसी कसम के हवाले से थोड़ा समय तर्जुमा जल्दी जल्दी करके एक बहस करनी है। बहस समझेंगे ना सही आप, मैं आसान करूँगा, और इसके बगैर बात समझ आती नहीं। अल्लाह कसम खा रहा है तूर की, जाके कुरान पाक 27वें पारे को जाके देख लेंगे। ये बहुत बड़ी मारकतुल आरा सूरत है, और मैं इंशाअल्लाह इस तूर से बैत मामूर का पढ़ना चाहता हूँ। खुदा जाने वो बैत मामूर क्या है जो तूर वालों का है। समझ आ रही है, खुश हो से इंशाअल्लाह बहुत ही आप महजूज होंगे, बहुत ही खुश होंगे। खालिक इरशाद फरमा रहा है वत्तूर, कसम है तूर की, क्योंकि इसमें 6 कस्में हैं, कस्में हैं, इस सबसे ज़्यादा कस्में हैं। और ये कस्में फ़कत अल्लाह ने खाई ही 14 की है। और इन 14 की कस्मों का जो महविर है वो वत्तूर है। खुदा जाने तूर कितना जामे है, हर कमाल इसी तूर में है। इसलिए खालिक ने तूर की कसम खाई है। वत्तूर, कसम है तूर की। हमारे मुफस्सरीन ने इस तूर के बारे में कसम में लिखा है, कसम है, अल्लाह फरमा रहा है मुझे कसम है कोहे तूर की। हाय हाय, अल्लाह करे वो समझ आ जाए। कोह की लफ्ज़ है ही नहीं, कोह कहते हैं पहाड़ को, कोह की लफ्ज़ है ही नहीं खाम खा से कोह को लगा के, तो उन्होंने फरमाया कोहे तूर की कसम। ठीक है, तूर ऐसे पहाड़ को कहते हैं जिसके ऊपर सब्ज़ा हो, दरख्त हो, फल हो। तूर वो पहाड़ होता है, जबल वो पहाड़ होता है जिसके ऊपर कोई दरख्त ना हो। इसलिए जबल काबा के जबल लगे हुए हैं काबा में। ठीक है, तूर कसम है कोहे, जैसे उन्होंने कहा कोहे तूर की, अभी बहस करेंगे। दूसरी है वल किताबिल मस्तूर, मस्तूर है मीम सीन तोए वारे, सतर से सतर, सतर नहीं होती सतरे, सतरे। हाय हाय हाय, अल्लाह कहता है मुझे कसम है, हाय हाय, कसम है मुझे उस किताब की जिसकी सतरें ही मैंने मुकम्मल लिख दी है। ओए होए, मस्तूर के माने लिखी हुई सतरें, जिसके आगे मस्तूर के माने लिख दी गई। वो किताब जिसकी सतरें तौहीद ने लिख दी हैं, इन्होंने ये लिखा है वो किताब जिसकी सतरें लिखी गई। अब बहस करेंगे वो किताब कौन है। ठीक है ना जी। आगे है फी रक मंशूर, इन्होंने कहा फैली हुए औरात में। रक बाज़ किताबों में ये तर्जमा लिखा है कि जो बकरे की आगे की जो चर्बी या झिल्ली होती है ना, झिल्ली, उसको रक कहते हैं, रक। हाय हाय, इसका मकसद अल्लाह बकरे की झिल्ली की कसम खाता है। हाय 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 हाय, जिसमें कसम खाना वाजिब हो, और बकरा भी लाए के कसम हो गया है, यानी उनके तर्जमे के हवाले से। ऐसी झिल्ली समझते हैं जो आगे होती है, चर्बी होती है उसके ऊपर, झिल्ली की कसम। बहरहाल बहस करते
फी रक्के मंशूर, उसके बाद है वल बैतिल मामूर। हाय 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 हाय, अल्लाह फरमा रहा है मुझे आबाद घर की कसम। खुदा जाने वो कैसा घर है, कुरान से पहले वह आबाद है। खुश हो मेरा पुत्र है, इसी पे बहस कर लिया मेरा बाप। खुश हो इंशाल्लाह, आपके इंशाल्लाह देखेंगे कि आपके इल्मी सलाहियत कितनी बढ़ जाती है। अल्लाह फरमा रहा है बैत मामूर, मामूर माने आबाद, आबाद घर की कसम। खुदा जाने ना अभी ज़मीन है ना आसमान है, वो घर कहाँ आबाद है। उस घर का नाम भी अल्लाह ने रख दिया बैतुल मामूर, एक आबाद घर की कसम। जिसे अल्लाह आबाद कहे तो पूरी फैमिली होगी ना। खुश हो बैच करेंगे इंशाअल्लाह। बस सक़फ़िल मरफू, सक़फ़ कहते हैं छत को, और उस छत की कसम जो बुलंदी के ऐसे दर्जे पे है जिसके आगे बुलंदी है। कोई है ऐसा घर जिसकी छत इतनी बुलंद है, इतनी बुलंद है छत। बस सक़फ़ कहते हैं छत को। मामूर माने उस आबाद घर की, गल समझ आनी भी है मेरे भाई पीछे वाले, गौर से समाज फरमाए, अभी बहस करेंगे। आबाद घर की कसम और बुलंद छत की कसम, वल बहरिल मस्जूर, जो उबलते हुए समंदर की कसम। हाय हाय हाय, खुदा जाने समंदर भी उबलते हैं। हाय, ये कह के आगे जुमला है इन्ना, यहाँ तक कस्में ख़त्म हो गई मेरे भाई। इनको कहते हैं मुक़सम बिही, मुक़सम बिही, अल्लाह जिसकी कसम खाता है। ये कुरान है, खुदा के लिए मैं कुरान के अलावा बात ही नहीं करूँगा। देखिए इसके बाद अल्लाह फरमा रहा है जवाब कसम में, ये कस्में हैं, कसम के लिए जवाब कसम होता है। जवाब कसम को कहते हैं मुक़सम अलैह या मुक़सम लहू। कुछ तो नहीं मालूम, मुक़सम अलैह भी है, लहू भी है। मुक़सम अलैह ज़्यादा बेहतर है, जिसकी कसम, या लहू जिसकी कसम खाई गई है। मुक़सम अलैह क्या है? जवाब कसम। अब जवाब कसम है इन कसमों का, इन्ना अज़ाब रब्बे का लवाक़े। अल्लाह फरमा रहा है मेरा हबीब तेरे रब का अज़ाब यकीनन वाक़े होने वाला है। ओए होए, जहाँ अल्लाह यकीनी वक़ूए अज़ाब फरमाए तो कितना वक़ू यकीनी होगा अज़ाब का। अल्लाह फरमा रहा है अज़ाब वाक़े होने, तेरे रब का अज़ाब, किसी गैर का नहीं। ये भी रब आदिल है, आदिल का अज़ाब, तो उनके लिए अज़ाब वाजिब है, तभी तो अज़ाब से वाक़े हुआ। इन्ना अज़ाब रब्बे का लवाक़े मा लहू मिन दाफ़े। ये दूसरा जवाब है। दो, पहला जवाब इन्ना अज़ाब रब्बे का लवाक़े, दूसरा है मा लहू मिन दाफ़े, उस अज़ाब को कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन अल्लाह अल्लाह कह के कहे कोई रोकने वाला नहीं, अल्लाह से बढ़कर कोई तो ताकत है ही नहीं। जब है ही नहीं तो शिद्दत अज़ाब की तरफ इशारा है कि वह अज़ाब इतना शदीद होगा कि कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। ठीक हो, ये है जवाब कसम। देखिए अब किसी आयत का कसम के हवाले से तर्जुमा मालूम करना हो कि अल्लाह ने जिनकी कसम खाई है वो मुक़सम बिही, वो सही माना किया गया है या सही नहीं हुआ, जवाब कसम बताएगा। फार्मूला समझ आया? जवाब कसम ये होता है, एक होता है मुक़सम बिही जिसकी कसम खाई, एक होता है मुक़सिम कसम खाने वाला। जहाँ कसम खाने वाला अल्लाह है, तौहीद का लबो लहजा कसम है। मुक़सम अलैह जवाब कसम है। मुक़सम बिही ए जो वतूर व किताब मस्तूरन फ़ी रक़्क़ मंशूरन, ये हैं मुक़सम बिही जिनका अल्लाह ने जिनकी कसम खाई है। घबराए नहीं, कसम खाई है। मुक़सम अलैह क्या है? इन्ना अज़ाब रब्बे का लवाक़े। जब अज़ाब रब वाक़े होगा तो फिर मान लें यहाँ तूर से मुराद कोई पहाड़ नहीं होगा, कोई मुनकरीन वजूद होंगे। हाय 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 हाय, कोई बुरकनीन होंगे। हैदरी कौन होंगे? मुनकरीन। जवाब क्यों? जिन पर अज़ाब वाक़े होगा वो मुनकरीन होंगे ना। और किन के मुनकरीन होंगे? कोई वजूद होंगे जिनके ओहदे होंगे, ऐसे ओहदेदार होंगे। अगर उनको इन्होंने नहीं माना तो अल्लाह ने कहा फिर मेरा जवाब कसम सुन लो। जवाब कसम में हैदरी, जवाब कसम क्या हुआ? उन पर अज़ाब वाक़े होगा और उसको दफ़ा करने वाला कोई नहीं हो। अब हम देखते हैं कि तूर का तर्जुमा पहाड़ है, पहाड़ पे अज़ाब नहीं आता है।
ठीक है। एक अगर मैं जुमले कहूँ, पहाड़ पे अगर अजाब आए, अजाब नहीं आया, कोहे तूर पे एक थोड़ी सी तजल्ली आएगी। हाय हाय हाय।